इसी सापेक्ष में आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने पंडरीनाथ जी का दर्शन किया है कभी? महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है पंडरपुर, वहाँ एक ठाकुर जी विराजमान है, उनका नाम है पंडरीनाथ। क्या नाम है? पंडरीनाथ। पता कैसे खड़े रहते हो? ऐसे कमर पर ऐसे दोनों हाथ रख के, आपने देखा होगा, विठलनाथ जी भी कहते हैं उनको, ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े रहते हैं। उनकी जो कथा है वो सुनिएगा। कहते पंडरपुर में एक भक्त रहता था, उस भक्त का नाम था पुंडरीक। उसके माता पिता वृद्ध हो चले थे, उसका विवाह भी हो गया था। और पुंडरीक जी जो थे महाराज, वो बड़े पत्नी भक्त थे। पत्नी भक्त का मतलब आप समझे? बड़े पत्नी भक्त थे महाराज। पत्नी में ही साक्षात भगवान को देखते थे, खूब सेवा करते थे। समय बीत रहा था, एक दिन माता पिताजी ने कहा, बोले बेटा हम बूढ़े हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, हमें काशी प्रयाग दर्शन करा के ले आओ, कम से कम अंत काल में 2-4 तीर्थों का तो हम दर्शन कर लें। तो पुंडरीक कहते कि हाँ देखेंगे देखेंगे देखेंगे। एक दिन तो माता पिताजी की आंखों में आंसू भरा और आंसू भरकर माता पिताजी बोले, बेटा तुम कब देखोगे? कहीं ऐसा ना हो कि देखने से पहले हमारी प्राण चले जाएं। भैया हमारे पास समय कम बचा है, तुम हमसे 2-4 तीर्थ व्रत करवा लो। पुंडरीक को भी दया आ गई और पुंडरीक ने कह दिया कि ठीक है पिताजी माताजी, कल हम सुबह चलेंगे, आप तैयार हो जाना। ठीक। अब तो प्रातः काल की यहाँ ऐसा कह करके शाम के समय पुंडरीक जी अपने कक्ष में आ गए और पत्नी के पास बैठे। अब आराम करने लगे तो सोते समय पत्नी से कहा, देवी देखो कल हम तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, जरा काशी प्रयाग में दर्शन करके आएंगे और अपने माता पिता भी वृद्ध हो चले हैं, बहुत दिन से कह रहे हैं, उनको दर्शन करवा के ले आओ। तुम क्या कहती हो? तुम्हारी क्या आज्ञा है? तो पत्नी ने कहा कि जब खुद ही सारा कार्यक्रम बना लिया, अब हमसे काहे की आज्ञा ले रहे हो? अरे महाराज आप हमसे पूछ रहे हो कि हमें बता रहे हो? देखो 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पूछना, एक होता है बताना। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग भक्त लोग जाते हैं गुरु जी का दर्शन करने के लिए, दर्शन करने गए और फिर गुरु जी से कहते हैं कि ठीक है महाराज हम जाएं। हमने तो देखा पुराने संत, खूब संतों के पास हमारा रहना हुआ, वो इस बात को लेके बड़ा हंसते थे, बड़ा मजाक उड़ाते थे। उनके पास अगर जाकर के कोई कहता कि महाराज जब हम घर जाएं, आपकी आज्ञा है तो महाराज जब चलें, तो वो कहते थे कि एक बात बताओ, टिकट तो 2 महीने पहले से बनवा रखा है और पूछ हमसे रहे हो कि जाएं कि नहीं जाएं। अब अगर हम कहेंगे कि नहीं जाओ तो क्या नहीं जाओगे? जाओगे। तो जब जाना ही है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? जाओ भैया। या तो ये कहो कि अब तक हमारी तैयारी नहीं है, आप कहें तो रुक जाएंगे। तो महाराज जाएं कि नहीं जाएं? और जब जाने का निर्णय कर ही लिया तो पूछना क्या? ये तो फिर बताना हुआ कि हम बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं। तो पत्नी बड़ी नाराज हो गई महाराज। पत्नी ने कहा कि आप हमसे पूछ थोड़े रहे, आप तो हमको बता रहे हैं कि हम कल जा रहे हैं। पुंडरीक ने कहा, देवी देखो तुम दुखी मत हो, नाराज मत हो, अरे तुम कहोगे तो हम मना कर देंगे जाने को, लेकिन देखो समझो हमारे माता पिता हैं, जीवन भर उन्होंने हमारे लिए जीवन बिताया, हमारा पालन पोषण किया, विवाह कराया, और उन्होंने ही तो हमारा विवाह तुमसे कराया, तब तुम हमारे जीवन में आई। देखो भैया वो पता नहीं जीवन कितने दिन का बचा है, उनसे थोड़ा दर्शन करा लाए। पत्नी ने कहा कि चलो ठीक है महाराज, लेकिन बात ये है कि मैं भी आना चाहती हूँ, फिर मैं भी चलूंगी। पुंडरीक ने कहा कि इससे सुंदर बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती, तुम भी चलो, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा मन कहाँ लगेगा, तुम भी चलो। पत्नी ने कहा कि तो ठीक है चलो। सुबह सब तैयार हो गए और सपरिवार अब पुंडरीक भक्त चल पड़े काशी प्रयाग के लिए दर्शन करने। अब जब पंडरपुर से चले तो 2-4 किलोमीटर जैसे ही चले महाराज, तो पत्नी कहने लगी, महाराज हमारे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, अब हमसे चला नहीं जाता। पुंडरीक जी ने कहा कि अभी तो काशी प्रयाग बहुत दूर है, अब कैसे होगा? महाराज कुछ करो, आप ही सोचो, बोले थोड़ा प्रयास करो। तो पत्नी ने थोड़ा प्रयास किया, फिर 1 किलोमीटर बाद कहा, महाराज अब हमारे बस का नहीं। पुंडरीक भक्त ने कहा कि अब क्या करें? बोले देवी क्या करें अब? महाराज आप हमें अपने कंधे पे बिठा लो। तो वो भी महाराज उच्च कोटि के पत्नी भक्त थे, बोले ठीक है देवी। तो पत्नी को कंधे पर बिठा लिया। देखो ये कोई बनी बनाई कथा नहीं है, वास्तविक सत्य कथा है। तो पत्नी को बिठा लिया कंधे पे
और अब चले तो चलते समय भैया हिलते डुलते तो हैं, तो पत्नी कही महाराज आराम चलो हम गिर न जाए, अब क्या करें। तो हाथों से पत्नी के पैर पकड़ लिए ऐसे, ये गिरे नहीं। अब पत्नी कंधे पे बैठी, अब माता पिता को कैसे पकड़े भी और समस्या हो गई, इनको भी तो पकड़ना, ये भी बूढ़े हो गए, इनको भी संभालना, तो क्या किया जाए। तो पुंडरीक जी ने क्या किया, 2 रस्सियां बनाई, एक तो पिताजी के गले में डाल दी, एक माता जी के गले में डाल दी, और दोनों रस्सियां अपने हाथों पे बांध ली और ऐसे पत्नी को पकड़ लिया। अब चलें तो माता पिता तो बिल्कुल पशु की तरह खींचते हुए, बिल्कुल सत्य घटना है। आज भी आप पंढरपुर में जाएंगे तो झांकी का दर्शन होगा, वहां चित्रों का दर्शन होगा। बेचारे माता पिता पशु की तरह बंधे, वृद्ध गले पे रस्सी और खींच रहे, और पुंडरीक जी पत्नी को कंधे पर उठा करके चल रहे महाराज। चलते 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 जैसे तैसे प्रयाग पहुंच गए महाराज। कहते हैं जैसे ही प्रयाग पहुंचे, प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान किया, संगम में स्नान किया, और स्नान करने के बाद उनके तीर्थ पुरोहित जी का वहां घर था, तो रात्रि में तीर्थ पुरोहित जी के घर में आ गए। पहले ऐसा ही होता था, लोग होटल वगैरह में नहीं रुकते थे, जो उनके तीर्थ पुरोहित होते थे उन्हीं के यहाँ ठहरते थे। ये प्राचीन परंपरा है। आज भी अगर आपने देखा होगा, जो तीर्थ के पुरोहित होते हैं उनके पास पूरा लेखा जोखा होता है कि ये लोग हमारे यहाँ, मान लीजिए आप किसी तीर्थ में दर्शन करने जाते हैं तो फिर वहां पूछना पड़ता है कि भाई मान लीजिए आप काशी से आए तो काशी के तीर्थ पुरोहित कौन है, तो वो मिलेंगे आपको कि जी हम हैं। तो वहां फिर आपसे वो पूछेंगे जी आप कौन है, आपके पिताजी, आपके पूर्व में कोई, तो अगर आपके पूर्व में वहां कोई गया होगा तो उसने कहीं ना कहीं अपना नाम लिखवाया होगा, तो वहां लोग नाम लिखवा करके आते हैं कि हमारे बाद अगर वहां कोई जाएगा तो उसको हमारा नाम वहां मिल जाएगा कि भाई हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी यहाँ कोई आए थे। तो फिर तीर्थ पुरोहित जी के यहाँ ही लोग ठहरते थे और वहीं रुकते थे महाराज। तो पुंडरीक भक्त भी तीर्थ पुरोहित जी के यहाँ ठहर गए, और जैसे ही रात हुई तो माता पिता और पत्नी भोजन करके सब थके थे तो सब सो गए। लेकिन पुंडरीक जी को आज कुछ नींद नहीं आई, कुछ मन उच्चाटित सा हो गया, तो बिस्तर से उठे, बाहर निकले और बाहर टहलने लगे। सुंदर आगे स्थान था पुरोहित जी का, उसमें टहलने लगे। तभी पुंडरीक जी ने क्या देखा कि पुरोहित जी के घर के बाहर कुछ स्त्रियां बर्तन धो रही, और ये जो स्त्रियां हैं ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, हीरा मोती सोना चांदी से भरी है। बड़े बड़े बेशकीमती मुकुट, बड़े बड़े बेशकीमती हीरे के हार और कंकड़ और सब पहने, दिखने में साक्षात देवी की तरह दिखाई देती है। ये है कौन और बर्तन धो रही है। और तभी आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि पुरोहित जी बाहर खटिया पर सोए हैं, और एक व्यक्ति है जिसने माथे पे मुकुट पहना है, बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य वस्त्र पहने, सोने चांदी हीरे मोती के गहने पहने, और वो व्यक्ति पुरोहित जी के पैर दबा रहा है। ये देखा। कहते हैं ये दृश्य जब पुंडरीक जी ने देखा तो पुंडरीक जी के मन में कौतूहल हो गया, आश्चर्य हो गया कि ये है कौन। तो जब वो पूरा काम निपटा करके वो स्त्रियां और वो पुरुष जाने लगे तो उनसे पूछ लिया पुंडरीक जी ने कि देवियों आप कौन है, भैया आप कौन हो। तो उन स्त्रियों ने कहा महाराज मैं गंगा हूँ, किसी ने कहा मैं यमुना हूँ, किसी ने कहा मैं नर्मदा हूँ, किसी ने कहा मैं सरस्वती हूँ। अच्छा, उस पुरुष से पूछा आप कौन है, बोले महाराज मैं तीर्थराज प्रयाग, यहाँ का राजा हूँ, तीर्थों का राजा प्रयाग। तो आप पुरोहित जी के पैर क्यों दबा रहे हैं, और आप गंगा यमुना जी हैं तो यहाँ बर्तन क्यों धो रही हैं। कहते हैं प्रयाग जी ने, तीर्थराज ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले हे पुंडरीक, हे भक्त, ये जो तुम्हारे तीर्थ पुरोहित है ना, ये अपने माता पिता के अद्भुत भक्त हैं, अपने माता पिता की इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि हम भी अपने पापों का क्षरण करने के लिए, हम भी अपने पापों को मिटाने के लिए इनकी सेवा करने आते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, गुरुजनों का सम्मान करता है, गुरुजनों के प्रति निष्ठा रखता है, माता पिता के प्रति निष्ठा रखता है, भैया सारे तीर्थ उसके घर में आकर के विराजमान हो जाते हैं, और उसे घर में बैठे बैठे सब तीर्थों में जाने का पुण्य मिल जाता है। कहते हैं ये घटना जब पुंडरीक जी ने सुनी तो तीर्थराज तो चले गए, पर पुंडरीक जी को बड़ा
दुख हो गया। अब तो पुंडरीक जी खुद को धिक्कारने लगे कि हमको धिक्कार है, हमने अपने माता पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उनके गले में रस्सी डालकर पशु की तरह उन्हें खींच करके लाए। ओ महाराज, ये तो हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। रात भर पछताते रहे पुंडरीक, और जैसे ही प्रातः काल हुई तो सीधे पुंडरीक जी पहुंचे और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी, हाथ जोड़े। माता जी, पिताजी, आप हमको क्षमा करिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया, बहुत बड़ा पाप बन गया, हमने आपका बड़ा तिरस्कार किया। माता पिता ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुमको बुद्धि आ गई, भगवान की बड़ी कृपा, अब कोई समस्या नहीं। तब तो पुंडरीक जी ने तीर्थों का दर्शन कराया, और अब जब घर को लौटने लगे तो माता पिता को कंधे पर बिठा लिया और पत्नी से भी हाथ जोड़ के कह दिया, देवी हम तुम्हारी सेवा करेंगे, लेकिन तुम हमारे माता पिता की जरूर सेवा करना, इनके प्रति आग्रह रखो, ये हमारे माता पिता हैं, हम सबको छोड़ सकते हैं, इनको नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा कहा तो महाराज उस दिन से पत्नी भी खूब सेवा करने लगी, पुंडरीक जी भी खूब अपने माता पिता की सेवा करने लगे, और उनका घर जो है बड़ा मंगलमय हो गया। अब समय बीतने लगा, अब तो पुंडरीक जी प्रतिदिन रात्रि में माता पिता के चरण दबाएं, चरणों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, और ऐसे मातृ पितृ भक्त हो गए कि वैकुंठ में भगवान के पास सूचना पहुंच गई कि भैया धरती पे एक ऐसा माता पिता का भक्त है कि क्या कहना। तो भगवान ने कहा कि भैया इस भक्त से तो मिलना चाहिए, इस भक्त से मिलने चले हम। तो भगवान शेष सैया पर सोए थे, तो भगवान उठे और भगवान चलने लगे, तो लक्ष्मी जी ने तुरंत भगवान को टोका, प्रभु कहाँ जा रहे? नारायण ने कहा, देखो देवी, जब कोई जा रहा हो तो ऐसे नहीं टोकना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज अब तो टोक ही दिया, तो अब तो बता दीजिए। बोले, हमारा एक भक्त है धरती पर पुंडरीक, उससे मिलने हम जा रहे हैं। उससे मिलने जा रहे हैं? पर ऐसा कौन सा भक्त है जिससे मिलने आप जा रहे हैं? क्या आपकी बहुत सेवा करता है? बोले, नहीं नहीं नहीं, माता पिता की बहुत सेवा करता है, और जो जीव, जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है, भैया वो सेवा मेरी ही है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए देवी मैं उस भक्त से मिलने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज आप चलेंगे तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। नारायण ने कहा, देवी तुम मत आओ। क्यों? बोले, हमारे भक्त थोड़ा अलग हिसाब के होते हैं, तुम रहने दो, कहीं तुम्हारा सम्मान नहीं किया और तुम नाराज हो गई तो। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज आप कैसी बात करते हैं? जिस भक्त से मिलने के लिए स्वयं आप जा रहे हैं, क्या मैं उस भक्त से ये इच्छा रखूंगी वो मेरा सम्मान करे? नहीं नहीं महाराज, मैं भी चलूंगी दर्शन कर। ठीक है। अब तो नारायण और लक्ष्मी जी दोनों चल पड़े, और दोनों पहुंच गए पुंडरीक भक्त के घर पर। रात्रि का समय है, और रात्रि की वेला में पुंडरीक जी माता पिता के चरण दबा रहे हैं। उस आधी रात के समय कहते हैं साक्षात भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों पुंडरीक जी के घर में प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोनों प्रकट हो गए। अब जैसे ही प्रकट हुए, पुंडरीक जी ने देखा भगवान को, तो माता पिता के चरण दबा रहे थे, तो उठे नहीं, चरण दबाते रहे, और वहीं से सिर झुका के प्रणाम किया। बोले, प्रभु प्रणाम, और चरण दबाते रहे। अब तो 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, लेकिन पुंडरीक जी उठे नहीं। तब तो महाराज लक्ष्मी जी के मन में आया कि ये कैसा भक्त है, इसके घर में साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं, और ये दूर से ही प्रणाम कर रहा है, इधर आने को राजी नहीं है। तो हमारा सम्मान करे न करे, लेकिन कम से कम हमारे प्रभु का तो सम्मान करे, ये कैसा भक्त है? तो लक्ष्मी जी को थोड़ा नाराजगी होने लगी। अब नारायण ने कहा, ऐसा ना हो लक्ष्मी जी बिगड़ जाए और पुंडरीक को कुछ श्राप दे दे, इसलिए मन ही मन पुंडरीक जी से कहा, बोले भैया तुम जल्दी आओ, हमें प्रणाम करो, हमारा सम्मान करो, अन्यथा लक्ष्मी जी बिगड़ जाएंगी। तो पुंडरीक जी ने कहा, प्रभु आप तो जानते ही हैं मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, ये सेवा पूरी हो जाए तब आता हूँ ना। अरे भगवान बोले, लक्ष्मी जी बिगड़ रही है, सेवा बाद में कर लेना। कहते हैं पुंडरीक जी वहीं माता पिता के चरण दबा रहे थे, वहीं पर एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंट होती है ना, ईंट पड़ी। तो पुंडरीक जी ने वो ईंट उठाई और वो ईंट भगवान की ओर फेंकी। बोले आप तब तक इस पे बैठ जाओ।
तो भगवान ने कहा हद हो गई। भगवान तो ईंट पे खड़े हो गए। कहते थोड़ी देर बाद माता पिता की सेवा पूरी हुई, माता पिता को निद्रा आ गई। तब पुंडरीक उठे आए और भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान बोले, अरे हम कब के आए हुए? आधे घंटे से ऊपर हो गए हमको खड़े खड़े। लोग हमारे लिए इंतजार करते हैं, तुम हमको इंतजार करा रहे हो, पहले क्यों नहीं आए? पुंडरीक जी बोले, प्रभु जिन माता पिता की मैंने कोई भजन नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, मैंने तो केवल माता पिता की सेवा की, और माता पिता की सेवा करने के कारण मुझे आप मिल गए। जिन माता पिता की सेवा के कारण मुझे आप मिले, मैं उन माता पिता की सेवा कैसे छोड़ देता, इसलिए सेवा पूरी की तब आपके पास आए। कहते हैं तब तो भगवान प्रसन्न हो गए। पुंडरीक को भगवान ने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, पुंडरीक मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, जो वरदान मांगोगे वो हम देंगे। तब पुंडरीक जी ने कहा, हे गोविंद, हे गिरधर, हे प्रभु, इतनी कृपा करिए कि आप सदा इसी रूप में इस स्थान पर विराजमान रहिएगा, इस पंढरपुर में इसी रूप में आप खड़े रहिएगा। क्यों? बोले आने वाले समाज को यह शिक्षा मिलेगी कि पुंडरीक ने और कोई साधन नहीं किया, माता पिता की निष्ठा पूर्वक सेवा की, और माता पिता की सेवा से ही पुंडरीक को भगवान मिल गए। तो संसार में लोगों के हृदय में माता पिता की भक्ति और बढ़ेगी। इसलिए हे प्रभु, आप इसी रूप में यहाँ खड़े रहो। आज भी अगर आप पंढरपुर जाएंगे तो ठाकुर जी उसी ईंट पर खड़े हैं जिस ईंट को पुंडरीक ने फेंका था कि आप इस पे बैठ जाओ। तो भगवान उस पे खड़े हैं। और जब जैसे मान लीजिए बहुत देर से हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर कैसे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे करने लगते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो भगवान भी ऐसे हाथ रख के खड़े हैं कि भैया ये कब आएगा। तो आज भी भगवान पंढरीनाथ जी का जो स्वरूप वहां पर है, जो विग्रह वहां पर है, उसमें भगवान पंढरीनाथ ऐसे खड़े, कमर पर दोनों हाथ रख के खड़े। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय है भैया, माता पिता की सेवा करने वाला सहज में ही सब तीर्थों के दर्शन, पुण्य का, स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। इस समय कुंभ इतना दिव्य भव्य रूप से चल रहा है, आप और हम तो न्यूज़ के माध्यम से देख ही रहे हैं। और कल या परसों में हम फिर प्रस्थान भी करेंगे, क्योंकि अब अगली कथा वही है 9 तारीख से राम कथा 9 से 15 तक। तो कुंभ के लिए हम भी प्रस्थान करेंगे। और हम देख रहे हैं कुंभ में कितने लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य धर्म कर रहे हैं। भैया ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, जाना चाहिए। सनातनियों को तीर्थों में स्नान करना चाहिए, क्योंकि जब हम तीर्थ में जाएंगे तभी तीर्थ बचेंगे। लेकिन भैया एक हमारी प्रार्थना है, जब आप संगम से डुबकी लगा के लौटो तो एक संकल्प और करके लौटो कि हम अपने माता पिता की भी वैसी ही सेवा करेंगे जैसे भगवान की करते हैं। आप त्रिवेणी में डुबकी लगा के आ जाओ। गंगा मैया को तो प्रसन्न कर लिया, पर घर की मैया दुखी बैठी है तो फिर कैसे चलेगा? भैया पहले तो घर की मैया प्रसन्न होनी चाहिए। इसलिए माता पिता की सेवा। गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों हुई? आज शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, बोले हे पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आज से सब देवताओं में सबसे प्रथम पूजा, सबसे पहली पूजा तुम्हारी होगी। क्यों? क्योंकि संसार में जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। इसलिए तुमने माता पिता में ही संपूर्ण विश्व का दर्शन किया है। इसलिए हे पुत्र, आज से सब देवताओं में प्रथम पूजा तुम्हारी होगी। बोले श्री गणेश जी महाराज की, शंकर भगवान की। तो हमारे कहने का आशय है भैया, माता पिता की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए अपने घरों में माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका खूब सत्कार करिए। क्यों? उन्होंने अपना पूरा जीवन आपके लिए लगाया है। तो हम लोगों का भी धर्म है कि अपने माता पिता की सेवा करना। हो सकता है, देखो एक बात और आप लोगों से निवेदन करूं, ऐसा नहीं है जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था होती है तो वैसे वैसे
दिमाग थोड़ा बिगड़ने लगता है, वो स्वाभाविक है। जीवन जो है ना एक सर्कल की तरह, शून्य की तरह, आप जहां से शुरुआत करते हैं अंत में वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बच्चा और बूढ़ा दोनों एक समान होते हैं, बचपन और बुढ़ापा दोनों एक तरह होता है। घर में जो वृद्ध लोग हैं, कई बार आप उनको देखते होंगे कि वो ऐसी हट करते हैं जो अच्छी नहीं है, या कई बार वो कुछ ऐसा बोल देते हैं, ऐसा कर देते हैं, तो क्या हम उनकी बातों का बुरा माने? मुझे एक चीज बताइए, जब छोटा बच्चा माँ की गोद में रहता है, वो कई बार माँ को हाथ भी मार देता है, पैर भी मार देता है, तो क्या माँ उस बच्चे को उठाकर धरती पे पटक देती है कि कैसा पुत्र है, हमें लात मार रहा, हाथ मार रहा? अरे कई बार माँ गोद में बिठाती है तो मलमूत्र तक का परित्याग बालक गोद में कर देता है, तो माँ क्या अपने बच्चे पे नाराज होती है? बड़े प्रेम से अपने बच्चे को साफ करती है, स्वच्छ करती है। तो भैया क्या हम लोगों का कर्तव्य नहीं है कि वही माता पिता जब बूढ़े हो जाएं, वो कुछ गलत भी बोले तो भी उनको समझाएं? और दूसरा एक निवेदन और करो, घर में जो बड़े हैं, जो माता पिता हैं, वो भी सुने एक बात। कई माताएं हमारे पास आती, महाराज घर में हमारा सम्मान नहीं है। देखो हम बच्चों को तो समझाएं कि आप खूब सेवा अपने माता पिता की करो, लेकिन मेरा निवेदन घर में जो वृद्ध हैं, माता पिता हैं, उनसे भी मेरा एक हाथ जोड़ कर निवेदन, अगर सम्मान चाहिए तो एक काम करो, बुढ़ापे का एक मूल मंत्र सुन लो। अगर चाहते हो कि बुढ़ापे में खुश रहना है, यहाँ जो जवान भी है वो भी सुने, जो वृद्ध हैं उनके तो बहुत काम की बातें खैर। अगर आप चाहते हो बुढ़ापे में घर में सम्मान रहे तो क्या करें? तो भैया बोलना बंद कर दो। क्या करो? बोलना बंद, बिना पूछे मत बोलो। जब तक आपकी सलाह न मांगी जाए तब तक मत सलाह। हाँ, अगर आप चाहते हो बुढ़ापे में घर में सम्मान रहे तो तब ही बोलो जब बच्चे पूछें। जब वो कहें कि पिताजी या माताजी हम परेशान हैं, ये समस्या, इस समस्या से कैसे निकले, तब उपाय बताओ। भले ही आपके पास उत्तर है और वो अगर पूछ नहीं रहे तो मत बताओ। बताओ तब ही जब सामने वाला पूछे। बिना पूछे जो सलाह देगा भैया उसका सम्मान घर में नहीं रहेगा। दूसरा, बुढ़ापे में मनुष्य को सब प्रपंच छोड़ देने चाहिए। सब प्रपंच छोड़ने का मतलब अब इसकी बात, अब उसकी बात, अब यहाँ, अब वहां, अब ऐसा, अब वैसा, बोलो ही मत। भगवान का भजन करो। सारा जीवन हमने संसार में बिताया, अब कम से कम जब बुढ़ापा आ गया अब तो भजन कर ले। अब तो कम से कम भगवान का भजन कर ले। लेकिन भैया देखो, हमारा काम तो बोलना है, किसी को बुरा लगे तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे कहने का आशय केवल इतना है कि जैसे जैसे अवस्था बड़ी होने लगे, बुढ़ापा आने लगे, भैया वैसे वैसे अपने मन को संसार से निकालकर भगवान के भजन में लगा। अब मंदिर जाओ, दर्शन करो, भजन करो, घर में समय कम बिताओ, बाहर ज्यादा बिताओ। और अगर बुढ़ापे में भी प्रपंच की बातों में फंसे रहोगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये बुरा है, ये हमारी सेवा नहीं करते हैं, ये हमें नहीं देखते हैं, अब भी उन्हीं चीजों में फंसे रहोगे तो सम्मान और गिरेगा और सम्मान नष्ट होगा। हम तो कहते हैं अगर बच्चे सेवा न करें तो भी कहो कि नहीं नहीं हमारे बच्चे सेवा करते हैं। कम से कम फिर उनको लज्जा आएगी, तब वो करेंगे कि नहीं भैया हमारे माता पिता हमारे लिए किसी के पास बुरा नहीं बोलते। तो हमारे कहने का आशय केवल इतना है, बुढ़ापा जीवन की एक ऐसी अवस्था है जब मनुष्य लाचार हो जाता है, ना तो धन का बल बचता है ना शरीर का बल बचता है। बुढ़ापा जीवन का एक ऐसा कड़वा सच है कि शरीर में शक्ति नहीं बचती, और जब शक्ति नहीं बचती तो घर में पूछ समाप्त हो जाती है।
आजकल हर घर का रोना यही है। लोग कहते महाराज हमको कोई पूछता नहीं है, तो क्यों चाहते हो कि लोग तुम्हें पूछे? छोड़ो इनको भैया, तुमने जो करना था वो जीवन भर कर लिया, बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, विवाह कर दिया, समझदार कर दिया। अब ये जो करें सो करें, अपना भजन करो। तुमने अपना काम पूरा किया, आपने अपने कर्तव्यों को पूरा कर दिया, अब आपका कोई कर्तव्य बचा नहीं। श्रीमद् भागवत का मुझे एक प्रसंग बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यास्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी अपने पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। अब लोक धर्म को छोड़ो और परम धर्म को स्वीकार करो। जीवन में मनुष्य के दो धर्म है, लोक धर्म और परम धर्म। जीवन भर हमें दोनों धर्मों को बैलेंस करके चलना पड़ता है कि भगवान भी ना छूटे और परिवार भी ना छूटे। कोई व्यक्ति अगर कामकाज छोड़ के आंख बंद करके केवल माला लेके बैठ जाए और बच्चे घर में रो रहे हैं, पत्नी दुखी है, माँ बाप परेशान है, तो फिर ये तो दुख की बात है। और यदि कोई केवल माता पिता घर परिवार पत्नी में ही लगाए, भगवान को भूल ही गया, तो ये भी गलत बात है। तो जब तक संसार में हो, दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए, भजन भी हो और घर भी चले मारे। लेकिन जब एक उम्र हो जाए, एक अवस्था हो जाए, जब लगे कि अब सब घर को हमारी जरूरत नहीं रही, अब सब अपने में सक्षम है, तो बस सब फिर घर वालों से कह दो भैया अब हमें छुट्टी दे दो, अब हमें रिटायर्ड कर दो, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बस हम भजन करेंगे और कुछ नहीं। फिर दर्शन करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हाँ खूब मंदिर में बैठकर भगवान का भजन करो। अपना समय बेकार की चर्चाओं में मत बिताओ, घर में अपने समय को लड़ाई झगड़े में मत बिताओ, फिर अपने समय को भगवान के मंदिर में बिताओ। आजकल दुखद ये है कि कई बार देखो, गोकर्ण जी भी कह रहे हैं त्यज लोक धर्मान। अब लोक धर्म को छोड़ना पड़ेगा। अब घर में ज्यादा समय मत बिताओ, अब मंदिर में समय बिताओ। अब ना सुबह बढ़िया स्नान करके भोजन प्रसाद घर वालों ने जो करा दिया सो पा लिया, और पाने के बाद मंदिर में आ गए, बढ़िया मंदिर में कीर्तन करो, भजन करो, माँ का स्मरण करो, भगवान विश्वनाथ का स्मरण करो और उनके साथ समय बिताओ। दिन में चले जाओ, भोजन करो, भगवान का भजन करो, आराम करो, उठो। बस घर में समय कम बिताओ, मंदिर में ज्यादा बिताओ। और जहां आप ऐसा करने लग गए, आप खुद देखेंगे कि घर के लोगों की दृष्टि में भी आपका सम्मान बढ़ जाएगा। और सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। गोकर्ण जी कह रहे हैं अब संसार की चर्चाओं को छोड़ो और अपने मन को श्री हरि चर्चा में लगा दो, शिव चर्चा में लगा दो, भगवान की चर्चा में लगा दो। भैया बड़े दुख की बात है, हमने देखा कि कई ऐसे लोग भी हैं जिनको मतलब बाल सफेद हो गए, कानों से सुनाई नहीं देता, तो भी उनके हृदय में संसार की बातें उन हृदय को छोड़ नहीं रही। तो भी वो बैठ करके चार लोगों की चर्चा कर रहे हैं, तो भी वो बैठ करके लोगों की अच्छाई बुराई सुन रहे हैं। अब ये समय नहीं है, अब तो भगवान के भजन करने का समय। और सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। अब संतों की, गुरुजनों की सेवा करो और सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यास्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। अब अन्य के दोष गुण चिंतन को छोड़ो और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अब भगवान की कथा में अपना मन लगाओ, रामचरितमानस का पाठ करो, मंदिर में मानस लेके बैठ जाओ, हाँ बढ़िया बैठ के पाठ करो। बढ़िया मानस तो सबसे सरल भी है पढ़ने, हिंदी में भगवान के चरित्र को पढ़ो, माला लेके बैठ जाओ। मंदिर में कोई समस्या है नहीं, यहाँ भी आप देखेंगे माँ अष्टभुजी मंदिर में बाहर बढ़िया बैठने का स्थान बनाए, वहीं बैठ जाओ और अपनी माला ले लो, माला घुमा लो। मन करे तो मानस पढ़ लो, मन करे तो कोई आरती पढ़ लो, मन कहे तो माता जी से बात कर लो, और बस अब उनको समय दो। अब घर परिवार को बहुत समय दे दिया।
अरे जब से जन्म हुआ है तब से आज तक घर परिवार के लिए तो समय दिया, और किसके लिए दिया और क्या किया जीवन में? कम से कम अब तो हम भगवान के स्मरण में लग जाएं, अब तो हम भजन में लग जाएं। भैया ऐसा करो। और जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है, भैया आपसे बड़े जो माता पिता हैं वो कभी कुछ बुरा भी कह दें, उनकी बात से रुष्ट मत हो, नाराज मत हो, उनको समझाइए, उनकी बातों को स्वीकार करिए। हाँ, संसार में माता पिता एक ऐसे हैं, देखो दो लोग संसार में ऐसे होते हैं जो अपने से आगे जाते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, एक माता पिता और दूसरे गुरु। जब बेटा माता से पिता से आगे जाता है, समाज में उनसे ज्यादा नाम कमाता है, तो माता पिता को गौरव होता है, प्रसन्नता होती है। और जब शिष्य गुरु से आगे बढ़ जाए, गुरु जी से भी ज्यादा शिष्य का नाम होने लगे, तो भैया ये भी गुरु जी की प्रसन्नता और बढ़ा देती है। संसार में और ऐसा कोई नहीं है जो अपने से आगे देख करके दूसरे को खुश हो, ऐसा कोई भी हो संसार में। जब वो देखेगा कि ये व्यक्ति हमसे आगे बढ़ रहा है तो उसको समस्या होगी। पर केवल दो ही लोग हैं, माता पिता और गुरु, जो अपने से आगे देखकर शिष्य और पुत्र को प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम रामकृष्ण परमहंस से अधिक था। आप यदि जानते हो, स्वामी विवेकानंद जी का आपने नाम सुना है? सबने सुना होगा। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को सब जानते हैं। लेकिन परमहंस जी को इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी कि मेरे शिष्य का नाम मुझसे भी ज्यादा है। ये प्रसन्नता, गुरु प्रसन्न होता है जब उसका शिष्य उससे भी ज्यादा भजन करे, जब उसका शिष्य जीवन में उससे भी आगे बढ़े, तो गुरु को प्रसन्नता होती है। तो हमारे कहने का आशय है, इसलिए माता पिता यदि डांटे भी तो उनकी डांट भी बुरी नहीं है, उनकी डांट भी तुम्हारे कल्याण के लिए ही है, तुम्हारे लाभ के लिए, ये मानना चाहिए। तो गणेश जी ने समाज को यह शिक्षा दी कि जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है वह संसार में प्रथम पूज्य बन जाता है। अगर आप संसार में प्रथम पूज्य होना चाहते हैं तो भैया आज से ही अपने माता पिता की सेवा प्रारंभ कर देनी चाहिए और खूब माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। तो अब तो गणेश जी का विवाह हुआ। विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्य रूप सुते उभे, सिद्धि बुद्धि ख्याते शुभे सर्वांग शोभने। गणेश जी का विवाह विश्वरूप की कन्या सिद्धि और बुद्धि सिंह के साथ हुआ। सिद्धि बुद्धि ऋतिक ख्याते, सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हुआ। और महाराज अब गणेश जी का भी दिव्य दाम्पत्य जीवन शुरू हो गया। कार्तिकेय जी तो जब तक लौट के आए तब तक तो विवाह निपट चुका था। तो कार्तिकेय जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ी ठेस पहुंची। तो कार्तिकेय जी ने कहा कि बस बस प्रभु, माताजी पिताजी बहुत, अब हम चले। तो कहते हैं कार्तिकेय जी वहां से आ गए दक्षिण में, इसलिए दक्षिण में कार्तिकेय जी को मुर्गन स्वामी के रूप में उनकी पूजा होती है। वहाँ कार्तिकेय जी की बड़ी पूजा होती है दक्षिण भारत में। जैसे हमारे उत्तर भारत में गणेश जी की बहुत पूजा है, वैसे दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी की बड़ी पूजा है। देखिए एक बात और निवेदन करो, आजकल हम लोग त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन त्योहारों के मूल कारण को हम नहीं जानते। हमारे यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है जिसको कहते हैं गणेश चतुर्थी, मनाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, गणेश विसर्जन, गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। अरे होता है कि नहीं, देखा है आपने? बड़े बड़े रथ यात्रा में गणेश जी को सजाया जाता है और रथों में गणेश जी को सजा करके फिर विसर्जित किया जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये त्योहार भी आजकल देखा देखी का त्योहार बहुत हो गया। एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, हम लोग वो व्रत नहीं करते जो शास्त्रीय है, हम वो व्रत करते हैं कि महाराज जो प्रसिद्ध है, फेमस है। कई माताओं को पता भी नहीं होगा कि करवा चौथ का व्रत क्यों करते हैं, कहाँ का व्रत है, क्या नियम है। लेकिन
सीरियल में चल रहा है तो सब कर रहे हैं महाराज, सब भूखे बैठे हैं। जय हो श्रद्धा की। लेकिन चलो हम तो इसलिए चुप रहते हैं कि व्रत ही कर रहे हैं, कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे। व्रत ही अच्छी बात। हम ये नहीं कह रहे कि व्रत मत करो आप, हम ये कह रहे हैं कि पहले व्रत के बारे में जान तो लो, उसकी परंपरा क्या है। अभी गणेश विसर्जन किया जाता है, आपने देखा होगा। हम लोगों की यहाँ भी लोग गणेश जी बनाएंगे और आखिरी दिन धूमधाम से ले जाएंगे गणेश जी को विसर्जित करने के लिए। लेकिन क्या यह शास्त्रीय नियम है? अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, हमारे यहाँ जब पूजा होती है, आपके घरों में भी पूजा होती होगी, जब हम लोग कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो सबसे अंत में क्या होता है? देवताओं का विसर्जन होता है। जितने भी यज्ञ मंडप पर आवाहित देवी देवता हैं, सबसे प्रार्थना की जाती है कि अब आप अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें, विसर्जन। उस समय मंत्र भी बोलते हैं, गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठ स्वस्थाने गमनम प्रभु, ऐसा करके मंत्र भी बोलते हैं। आपने देखा होगा हम अक्षत छोड़ते हैं, देवताओं का विसर्जन करते हैं, फिर चौकियों को हिलाया जाता है, मंडप को हिलाया जाता है कि अब आप लोग प्रस्थान करें। लेकिन उस समय भी सब देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि आप लोग प्रस्थान करो। केवल दो से प्रार्थना की जाती है कि आप यहीं रुको। कौन? गौरी और गणेश। लक्ष्मी गणेश जी को नहीं कहा जाता कि आप भी जाओ, उनसे तो कहा जाता है, उनका विसर्जन नहीं होता, उनसे कहते हैं कि आप हमारे घर में वास करें। इसलिए आप अपने घर में भी अगर पूजा करवाते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण देवता सब देवताओं का विसर्जन करते हैं, केवल गौरी गणेश का विसर्जन नहीं करते। उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जाइएगा मत, आप यहीं रहिएगा, हमारे घर में रहिएगा। जब लक्ष्मी जी चली जाएंगे और गणेश जी चले जाएंगे तो फिर काहे की पूजा करवाई? बोलो। तो फिर गणेश जी का विसर्जन, क्या गणेश जी का विसर्जन उचित है? तो महाराज इस दृष्टिकोण से तो उचित नहीं है कि हम गणेश जी का विसर्जन करें। तो फिर ये मर्यादा क्या है, परंपरा क्या है? ये परंपरा है दक्षिण की। कहते हैं कार्तिकेय जी जब दक्षिण को चले गए, और दक्षिण में कहते हैं उत्तर भारत का राज्य भगवान शंकर ने गणेश जी को दिया और दक्षिण भारत का आधिपत्य कार्तिकेय जी को दिया। तो गणेश जी महाराज अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी से मिलने के लिए दक्षिण में जाते हैं उन समय में, और कुछ दिनों के लिए जाते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर उनको उत्तर भारत में लौटना पड़ता है। तो फिर वहां के लोग विसर्जन करें तो वो तो समझ आता है कि भाई गणेश जी यहाँ दक्षिण भारत में आए थे कार्तिकेय जी से मिलने के लिए, अब वो उनको वापस जाना है तो फिर उनका वो विसर्जन कर देते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन उत्तर भारत वाले भी विसर्जन कर रहे हैं। अब गणेश जी जाएंगे कहाँ बताओ? घर वाले ही निकाल रहे हैं कि निकल जाओ। हाँ भैया, अभी मान लीजिए आप यहाँ से किसी के घर में जाते हैं, वो आपको कहे कि ठीक है जी अब जाइए, तो वहां तक तो समझ आता है। पर आप अपने घर में आओ और आपके घर वाले भी कहें कि अब यहाँ से भी जाइए, तो क्या उचित है? आजकल हम लोग त्योहार तो मनाते हैं, व्रत भी करते हैं, लेकिन उनके बारे में हमको ज्ञान ही नहीं। मैं बड़ी निष्ठा से आप लोगों से कहता हूँ, आप दीपावली मनाओ, होली मनाओ, लेकिन कम से कम उनके विषय में जानो तो सही। गणेश विसर्जन क्या है? गणेश जी का, वो लोग गणेश जी को लाते हैं अपने घर में। आपने देखा होगा दक्षिण की जो परंपरा है, उस दिन जब हम लोग गणेश जी को अपने घर में लाते हैं तो वो क्यों लाते हैं कि भाई अब उत्तर भारत से गणेश जी दक्षिण में आ गए हैं कुछ दिनों के लिए अपने बड़े भाई से मिलने को। अब कुछ दिन गणेश जी वहीं रुकते हैं, कुछ दिन उनकी पूजा चलती है और अब उनको फिर लौटना है उत्तर भारत, तो उनकी प्रतिमा का विसर्जन करके उनको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब प्रवाहित कौन कर रहे हैं? उत्तर भारत वाले। तो भैया मेरा निवेदन है, आप लोग कुछ भी उत्सव करें तो कम से कम उस बारे में जान तो लें। अरे हम लोग दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, लेकिन हमको खबर ही नहीं है कि दीपावली क्यों, होली क्यों मनाएं, क्या कारण है, कुछ पता नहीं। हमको मतलब है होली में क्या करना है, पानी एक दूसरे में डालना है, रंग लगाने हैं, समाप्त। और दीपावली 10-5 पटाखे फोड़ने हैं, उसी में एक आध हाथ में फूट जाए तो फिर और समस्या।
और बस दीपावली समाप्त। आपको पता है हमारे यहाँ 4 रात्रियां विशेष कही गई, बहुत ध्यान